कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। तीर्थ नेमी सारंग है, कलिमल कलश विहीन। रहते थे जा सुत जी तप करने में लीन। विख्यात तत्वदर्शी थे वे, नाना विषयों के ज्ञाता थे। रोचक पुराण गाथाओं के अति प्रवीण व्याख्याता थे। नित्य धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व सबको समझाया करते थे। यम नियम सहित व्रत का विधान गाया बतलाया करते थे। आनंद इसी अवसर में है, अपने हृदय के पट खोलो। एक बार सब मिल कर के माँ एकादशी की जय बोलो। बोले एकादशी मात की। एकादशी को मतलब 1 और 10 कितने होते हैं? 11 होते हैं। एकादशी को 11 भी कहते हैं। समझ गए ना बात? उसको हिंदी में एकादशी बोलते हैं, अपने मेवाड़ी भाषा में 11 बोलते हैं। श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भजमन नंद नंदन सुंदरम, असुरण शरण भव भय हरण आनंद गण राधावरम। सिरमौर मुकुट विचित्रमणि मय मकर कुंडल धारणम, मुख चंद्र दुदिनक चंद्र दुतिपुत पीत निकुंज विहारणम। श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भजमन नंद नंदन सुंदरम, असुरण शरण भव भय हरण आनंद गण राधावरम। वृषभावन नंदिनी वामदिशि शोभित सुमन सिंहासनम, वनमाल ललित कपोल मृगधरण मधुर मुरलीधरम। अधिपतित कविजय राम देव महेश हृदय आनंदनम, दीजे दर्श प्रिय प्राण धनम विरह कंस निकंदनम। ऐसे परम पिता परमात्मा भगवान नारायण की ऐसी कृपा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशाली जिनको मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म में आकर के भगवान का गुण नहीं गाया, भगवान की पूजा नहीं करी, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखा, तो मनुष्य जन्म बेकार है। कथा का मतलब होता है, कह का मतलब होता है कहने से, और था का मतलब होता है अथा। 2 अक्षर है, कह और था। कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ, सभी सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ कथा। लेकिन अपने पास लिमिटेड समय है, उस समय में अपने को कथा सुनानी भी है और आपको श्रवण भी करनी है। शुद्ध मेवाड़ी भाषा में सुनाऊंगा। माताएं, बहनें, भाई सभी ई कथा ने, 11 माता की कथा ने बड़ा प्रेम सुनोला। और ई कथा में जाण्या अनजाण्या में कई भी छोटी मोटी त्रुटि रह जावे, गलती रह जावे, तो आप भक्त लोग सभी क्षमा करो। बोलिए एकादशी मात की। बंधुओं, एक समय का बीच में 88,000 महात्मा खड़ा होकर के दंडवत प्रणाम करके श्री सूत जी महाराज ने पूछवा लगा, निवेदन करे कि हे सूत जी महाराज, कलयुग में भोग और मोक्ष के लिए कशो व्रत है। सूत जी महाराज केवल आज्ञा, ऋषियां सुनो। बहुत अच्छी बात पूछी है, बहुत अच्छो प्रश्न आप पूछो है। हमारी बात सुनो। भोग का मतलब यानी कि संसार के समस्त सुख भोगना। इस संसार के जितने भी सुख है वो सुख भोगना, और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होना। यानी कि मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति कैसे है।
इसके लिए एक व्रत है, वो व्रत है एकादशी को व्रत, 11 माता को व्रत जिन्हें आप कहवा है। और यो व्रत ज्यादातर माता बहना यो व्रत करे हैं। आगे की कथा में सब पूरा प्रसंग सुनाया जावेला कि यो कथा एकादशी माता की कथा कद्यू शुरू करनी चाहे, वही को उद्यापन कशान करना चाहे, ये सब बड़ा विस्तार हूं आप सुनो। एक बार बड़ा प्रेम जय जयकार बोलिए, बोलिए एकादशी मात की। 88,000 महात्मा पूछियो सूत जी महाराज ने कि प्रभु हे महाराज जी यो व्रत कशान करना चाहे, विस्तार हूं आप माने बताओ। तो सूत जी महाराज केवल आ गया, कहे ऋषिवर सुनिए, ये कथा परम सुहानी है, श्रद्धा से किए गए व्रत का परिणाम बताने वाली है। तो महाराज केवल आ गया, बड़े प्रेम के साथ आप सुने। बशान तो 11 के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहे, आसान बतायो। अन्न ग्रहण यानी कि बिल्कुल बिना अन्न के। और बशान 11 से भी आवे वादन जल भी ग्रहण नहीं करे। वह कौन सी 11 है? निर्जला 11, जो शायद आगली 11 निर्जला ही आवेला, जिन्हें निर्जला को मतलब बिना जल के रहना है। तो अब कतरी 11 है, कई है, सब आगे आपने पूरा विस्तार हुई कथा में सुनाया जावे लो। 11 की तिथि एक पावन तिथि है, पवित्र तिथि है। ये वास्ते ई दिन जत्रो भी सांसारिक प्रपंच है, सांसारिक प्रपंच जैसे की रुपया कटू लाना, किने उधार देना, कटू आपने ब्याज लेना, आज कई करनो कई है। दुनियादारी का जितना भी प्रपंच माको दूर रहना चाहिए, सिर्फ भगवान को प्रभु को सुमिरन करते रहना चाहिए, धार्मिक कार्यक्रम करना चाहिए। जैसे कि भजन संध्या करवानी है, दान पुण्य करना है, 2 टाइम भोजन नहीं करना है, कथा बंचानी है, कीर्तन करनो, एकादशी को ध्यान करनो। और मान लो जिस एकादशी को व्रत राखी और भूल में कोई मिस्टेक भी हो जावे, कुछ खाने भी अन्न को कण भी खा ले वहां, तो माता जी हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेनी कि हे मातेश्वरी, मां को गलती वेगी है, दूसरी बार मैं ध्यान रखा, अगली बार गलती नहीं बने। तो माता जी आपने बड़ा प्रेम क्षमा कर दिया, मैं आपका टाबर हां और टाबरों गलती वे जावे। तो मां ने अरदास करे वक्त लोग और कहवे, मकपूत कपूता होवे पण मायड़ नहीं बिसरावे। हे मां, मपूत कपूता होवे पर मायड़ नहीं बिसरावे। अरे मैया मारो जन्म सुधारो जी, टाबर था को जा। अरे टाबर था को जान भवानी, टाबर था को जान। अरे मैया मारो जन्म सुधारो जी, टाबर था को जान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कपूता होवे पण मायड़ नहीं बिसरावे। वाको जा दूध पिलावे जी, टाबर थारो जान। वाको जा दूध पिलावे जी, टाबर थारो जान। मैया मारो जन्म सुधारो जी, टाबर थारो जान। माँ दया की निजरियाना को मैं परत करा माथा को। माँ
माता रानी अरदास करनी कि हे माँ एकादशी माता, माँ दया की नजरिया ना को बेटा पर हाँ माता को, माँ दया की नजरिया ना को मैं परत करा माता को, मैया मेटो दुख अपार माता पर था रोजा, टाबर थारो जान भवानी टाबर थारो जान, अरे मैया मारो जन्म सुधारो दी टाबर थारो जान। एकादशी मात की, दोनों हाथ सीधे खड़े करके हाजिरी लगाएं। बोलिए 11 माता की। आप मनु नरी माता बहना तो असी जो 11 को व्रत करवा के लिए तैयार है, और नरी माता बहना तो यूं चाहे कि 11 पूरी हो गई मारे 11 को उद्यापन करना है, यह भी है। लेकिन उद्यापन कदी करना चाहे और 11 को व्रत कदी शुरू करना चाहे यो आगे बताया जाएगा। जोड़ाओ एकादशी को व्रत करो तो बहुत अच्छी बात है, पतिदेव और पत्नी जोड़ों भी एकादशी को व्रत वेवे बहुत अच्छी बात है। और एकासनो करनो चाहे नहीं तो एकासनो किने के वे आप लोग जानो, हमारी भाषा समझ में आ रही ना आपने, शुद्ध मेवाड़ी डिंगल भाषा है आएगी अपनी, ये मेवाड़ी है। जरना जरे गौमुख बड़े निर्भय नाथ की ठोड़, करोड़ बरस तपस्या करे जद पावे गढ़ चित्तौड़। मेवाड़ पूरा मेवाड़ क्षेत्र ही है। तो यो व्रत कदी करनो चाहे और इको उद्यापन कशान करनो चाहे, ये बिल्कुल अगली कथा में आपने सुनाए जावेला। और एकासनो माने के वे कि एक आसन पर बैठ करके भोजन करना, अपने शाब्दिक अर्थ शब्द को अर्थ यो वेगी कि एक आसन पर बैठ करके भोजन करना। और नरी बार एकादशी को व्रत करे वहां में बिल्कुल अन्न ग्रहण नहीं करे, एक आसन पर बैठे और जो भी फलाहार है सेगार है, कसी 11 को कई फलाहार है वो भी आपने सुनौला, वो लेकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके माता जी अरदास करनी और एकादशी माता की कथा पांचनी, यही माता बहना करे। तो बतायो कि हर 15 दिन में यानी कि महीना में 2 11 और 2 व्रत तो माता बहना ने और पतिदेव ने करना ही करना, और ज्यादा व्रत नहीं कर सको तो कोई बात नहीं। और व्रत कर्मों कई वे एक तो भगवान का प्रति प्रभु का प्रति अपनी लगन लागी रहे, और दूसरी बात अपने शरीर की पाचन शक्ति सही रहे। महीना में 2 बार अगर आप व्रत उपवास करोला आपको शरीर भी बढ़िया रहेला और भगवान का प्रति प्रभु का प्रति आपकी भक्ति लागी रहेला। कई भी छोटी मोटी पेट की बीमारी है वह भी ठीक हो जावेला, शरीर हष्ट पुष्ट रहेला, और उत्तम स्वास्थ्य के लिए और सब मनोकामना पूर्ण के लिए एकादशी माता को व्रत किया जाए, अच्छो फल देवा वाली है। एक बार बड़ा प्रेम से बोलिए, बोलिए एकादशी माता की। लेकिन कथा भी कदी बांचनी चाहे कि मन में भावना शुद्ध है। अगर मन में भावना शुद्ध नहीं है, झूठ जाड़ कर रहा हो, दिन भर झूठ बोल रहा हो और शाम के टाइम कथा बांच रहा हो तो गलत बात है, अच्छी बात है। बतायो कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में सच्चा भाव है तो भव से बेड़ा पार है। सच्ची भावना होनी चाहिए। बतायो कि भगवान तो भावना का भूखा है। सच्ची भावना अगर भगवान ने बुलाओ तो जरूर आपकी अरदास सुने। बतायो, बोलिए एकादशी माता की। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। अरे बिनु सत्संग विवेक न होई,
सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुगात सुहाई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सभी बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंदा, हरि अनंत हरि कथानंदा, कहि सुनाई बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथानंदा, मंगल भवन मंगलहारी, गवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले एकादशी मात की जय, बोले बड़े प्रेम के साथ में बोले एकादशी मात की। ध्यान से इधर भी ध्यान रखें, चाय का दौर चल रहा है, चाय भी पीते रहे लेकिन इधर भी ध्यान रखें बराबर। सूत जी महाराज केवलागा ऋषिया जो भक्त माता बहन की व्रत ने करे हैं वाकों पेली एक दिन पेली, ध्यान रखकर सुनियो माता बहना। 11 के एक दिन पेली कई तिथि है, दसम, दसम की तिथि है, दसम के दिन बढ़िया अच्छे दांतन मंजन करना। अब आप केवल महाराज दांतन मंजन तो मैं रोज ही करा, वो रोज करा जो बात अलग है, लेकिन वादन एक स्पेशल दांतन मंजन करना, वो व्रत उपवास के लिए। कभी काले मारे एकादशी को व्रत है या नहीं जावे कि मारे दाता में कोई छोटो सो अन्न को कोई कण रह जावे, ये बात है थोड़ा स्पेशल। अब दांतन मंजन तो सुबह उठ सभी करे, लेकिन बताओ सुबह उठ करके बढ़िया अच्छो दांतन मंजन करके सो जाती हूँ निवृत्त होकर के, यानी कि जल द्वारा शरीर की शुद्धि करके बढ़िया हापड़ दुपड़ कंप्लीट होकर के दिन भर वादन व्रत उपवास रखनो और दिन भर दान पुण्य कर लो। दान पुण्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहे, जत्रो दान पुण्य करा वहां को 4 गुना भगवान आपने दे दे। नरसिंह जी 14 करोड़ की माया लुटाई भगवान के प्रति, और भगवान कन्हैया 14 का 4 गुना 56 करोड़ की को मायरो लेकर के आया। तो ये भावना की बात है, पूजा पाठ करनी, और पूजा पाठ में भी आपनो मन पूजा पाठ में भगवान के प्रति लागण छावे। मुंडों कोई गाली गलोच नहीं निकल जावे, यो भी पूरा ध्यान रखना। गलत संगत में भी नहीं बैठना, झूठ नहीं बोलना, ये सब बातों को ध्यान रखना। माता बहना ई व्रत ने जो करबो छावे इसके लिए नियमों बड़ा ध्यान सुनियो माता बहना। जो एकादशी 11 को व्रत शुरू करबो छावे, कृष्ण पक्ष की मगसर महीना की जो 11 आवे
वह दिनों यो 11 को व्रत शुरू किया जावे। ध्यान सुन जो मक्सर महीना की कृष्ण पक्ष की बुद्धि और सुधी दो है ना, तो ये सुधी नहीं बुद्धि मक्सर बुद्धि 11 के दिनों यो व्रत शुरू करना चाहे जो साल भर तक चले। बाकी अपनी श्रद्धा में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल यदि भी आपको उजमणो करवा की इच्छा है वादन करो, लेकिन 1 साल तो यो व्रत करना चाहे। व्रत करवाओ आत्मा की शुद्धि हो जावे और भगवान के प्रति अपनी भावना बनी रहे, परमात्मा की प्राप्ति वे है। और आप एक मेवाड़ी भाषा में कहवा भी हाँ कि आत्मा सो परमात्मा। बोलिए एकादशी मात की। राम नाम अटूट धन वह, राम नाम अटूट धन है नहीं वे की चोरी। एक बहुत प्यारो सो भजन में बतायो कि भक्ति की बातें करवो हो रही, लेकिन भक्ति बड़ी दोरी बताई। कहे चेतन ओकार समझिए बाता नहीं भोरी, भक्ति की बातें करवो हो रही, लेकिन भक्ति गणी दोरी। यो संसार बड़ो स्वार्थ को है भाई, इस संसार में स्वार्थ का जीव ज्यादा है। पैसे भी ने माता कहे पूत ही का पूत भयो, पैसे भी ने माता कहे बेटो दुखदाई है। पैसे भी ने सासू कहे नकटे से ब्याव किनो, पैसे भी ने सासू कहे कौन सो जमाई है। कहत है नवललाल पैसे का है अजब ख्याल, पैसे भी न मुर्दे को लकड़ी न पाई है। रुपया थारी रात नर कोई जन में नाई, बटाऊ चाले साथ हर कोई हीड़ा करे। जाके पास में रूपचंद जी हाने माने 3 लोक माने। पैसा बोलता है, आदमी कम बोलता है लेकिन पैसा पहले बोलता है। इस संसार में यही है। मनुष्य इंसान भांति भांति का खटका में पड़िया दिखा है, किन्हें कई बात को खटको, किन्हें कई बात को खटको है। सांचा हरि नाम को खटको बहुत कम है। बतायो एक भजन में वहां के पंडित साहब भैरव शंकर जी द्वारा एक भजन बहुत ही अच्छो, जो हर कथा में बड़ा प्रेम योग कथा में भजन गाऊं। बाकी 2 लाइन में आपके सामने सुनो, बड़ा प्रेम सुन जो। अरे खटका लटका में या हरे भोली दुनिया भूल गई रे भगवान, खटका लटका में। खटका लटका में या भोली दुनिया भूल गई भगवान, खटका लटका में। साचा हरि नाम को खटको यदि इंसान के लागेला तो ई भवसागर पार भेजावेला। बाकी झूठ जाड़ में निंदा कपट बुराई में कहीं नहीं पड़ियो है। बतायो मां आपने थोड़ी देर पहले बतायो कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल भगवान की भक्ति ऐसी जो सुमिरन करते जाओ और इस भवसागर से पार होना है, तो भगवान की भक्ति बड़े मन से बड़े सच्चे हृदय से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। और जतरो ही जीवन में अपना जीवन में देखिए आजकल पहले वाली बातें नहीं है। पहले क्या था कि सहजता थी, सादगी थी और बंदगी थी। और जब व्हाट्सएप फेसबुक नहीं थे उस समय जिंदगी थी। और आज जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन किसके भरोसे जी रहे हैं? जिंदगी किसके भरोसे चल रही है? अपनी मोबाइल के भरोसे चल रही है। आज मोबाइल बंद हो जाए, नेट बंद हो जाए तो खाना पीना भोजन रोटी नहीं बाबूजी कहीं करा, पानी भी गला में नहीं उतरे अगर मोबाइल बंद हो जाए, नेट बंद हो जाए। मोबाइल ने हाथों की घड़ी छीन ली, घड़ी कोई बांधे ही नहीं,
कहीं करा सा टाइम मोबाइल में देख ला। और सबसे बड़ा काम किया मोबाइल ने, झूठ बोलना सिखाया है कि भाया कटू बोले कि मैं फिलवाड़ा हूं बोलूं, और बोले आपने 1 किलोमीटर दूरी हूं। तो सबसे झूठ इस मोबाइल ने सिखा दिया। कैलकुलेटर बाजार में खरीद लाता, हिसाब किताब करता, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। हिसाब किताब करना कैलकुलेटर को काम भी यही कर, सब कुछ बुला दिया इस मोबाइल ने। और बिना मोबाइल के एक और टॉर्च भी है इसमें। हाँ टॉर्च भी है। अगर आप पहले तो टॉर्च खरीदते थे, किसान टॉर्च, अब आजकल टॉर्च भी इसमें चलती है। और एक बहुत बड़ा काम, मान लो पैसे की जरूरत पड़ गई, अरे अगर 500 रुपए की जरूरत पड़ गई, भाई डाले ना हमारे फोन में, खाता में डाल दे, फोन 1 सेकंड में ये लो साहब आपके पैसे आ गए साहब। तो कितना आसान हो गया, समय की बचत हो गई, आने जाने की बचत हो गई, और सामने वाले का तुरंत काम हो गया। तो इसका अच्छा उपयोग करेंगे तो अच्छी बात है, और दुरुपयोग करेंगे तो दुरुपयोग होगा। तो मेरा आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों सभी से इस कथा के माध्यम से यही कहना कि इस मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। अच्छे उपयोग के लिए है, और ये सुविधा दी है, इस कलयुग में सुविधा है, तो इसका अच्छा उपयोग करेंगे। धन्यवाद। नम्र स्वभाव रखें, विनम्रता सदा रखने वाले जग में यश कमाते हैं, कठोरता बरतने वाले सदा के लिए मिट जाते हैं। नम्र टहनी खड़ी रहती तूफानों को सह जाती है, और जो कठोर बनकर के खड़े रहते हैं वो पल भर में ढह जाते हैं। इसलिए हमेशा नम्र बन करके रहें, और नम्रता में ही आपकी जीत है। बोलिए संत गुरुदेव की। बंधुओं, एक जगह कथा को कार्यक्रम चल रहे हो, एक छोटी सी बात याद आ गई, वो आपने सुनो। एक जगह कथा को कार्यक्रम चल रहे हो, पंडित जी महाराज बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं, और सब बड़ा आनंद के साथ में कथा सुन लिया। और एक माता राम यदि कथा संपूर्ण वेगी, आरती वेगी, प्रसाद वितरण वेगियो, और यूं इच्छा ही महाराज की 1-2 भजन और सुनावा गावा। सब भक्त लोग घर पर आ गया। एक माताराम बैठा दिखा, जिन्हें महाराज पूछो कि बाबा आप बहुत भक्ति भाव वाला, भगवान के प्रति आपकी बहुत अच्छी भावना है, आप कथा भी सुनी और आप बाणों तक भी विराजा दिखा, वो सब चले गया, आप भी बता। तो बाबा केवल आ गया कि महाराज घनी देर होगी आपके बोल दिया जी, मैंने नंगे पड़ गई, मार कथा बताऊं कि लेना देना कौन मुँह ये बात है बेटी हूँ कि अगनी जो बेटा दिखे जिकनी जाजम बिछी दिखी जब मारी मुँह घरों ले बात उठो तो पूरे मुँह घरे ले जाऊँ भाई मारे के काम था कथा बताऊँ मार के काम मुँह कथा नहीं उन रही ये बात है बेटी हूँ कथा पर उठो फुर्ती राखो जब से मारे घरे ले जाऊँ जाए। तो कहवा को मारो मतलब यो है को कथा में विराजमान हो तो पूरो भगवान के प्रति समर्पण भाव रख करके, भगवान के प्रति पूरी भावना रख करके आपने कथा सुननी चाहिए। आलसपणों बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए अब 11 की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पन्ना एकादशी की कथा मैं आपके सामने सुनाऊं। तकड़ियों रा गुड़ा माही महिमा सुनाऊं, एकादशी की कथा रे सुनाऊं। अरे सुन जो रे ध्यान लगाई दिन भाई, सुन जो रे ध्यान लगाए दिन भाई। ओ एकादशी की कथा रे सुनाऊं, सुन जो सभी नर नार दिन भाई। बोले एकादशी माती की। 11 की उत्पत्ति कशानवी, एकादशी की उत्पत्ति कशानवी, यह कथा आप सभी भक्त लोग सुनो।
एक बहुत ही खतरनाक एक राक्षस हो, वह राक्षस को नाम हो मूर, कहीं हो मूर, मूर नाम को एक बहुत खतरनाक राक्षस हो। राक्षस किन्हें कहते आप जानो, जिनमें राक्षसी प्रवृत्ति है और जो भगवान के प्रति भावना नहीं रखे, झूठ जाड़ करे, लड़ाई झगड़ों करे, जिनमें बुद्धि ऐसी है वही राक्षसी, बस प्रवृत्ति वावेणी, तो वो राक्षस के समान ही है। तो जो चंद्रावती नगरी को वो रेबा वाला हो, मूर नाम का राक्षस, यह बात बहुत काफी वर्षों सतयुग की बात बता रही हूं मैं आपको। पापी दुराचारी हो, दुष्ट प्रवृत्ति को हो, राक्षस हो तो यह प्रवृत्ति वेणी है, राक्षसा में यह प्रवृत्ति ज्यादा है, दुष्ट है, दया भाव नहीं है। और केवल नरे लोगों की शान सकल बढ़िया है, लेकिन बुद्धि मां की राक्षसी प्रवृत्ति है। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति नहीं राखनी चाहिए। हमेशा आपने भगवान अच्छो रूप दियो है, अच्छे संसार में आया तो अच्छा कपड़ा पहनना, भगवान के प्रति अच्छी भावना रखनी, सुबह जल्दी उठ करके भगवान को सुमिरन करना, पूजा पाठ करनी। आपका मेनू कतरा मेंबर ऐसा है माता बहना जो सुबह उठ करके अपना माता पिता के चरणा में धोख लगावे, देखा बताओ, सुबह उठ करके जल्दी बताओ, कोई नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहन हाथ खड़ो की तो है, तो केबा को मतलब सुबह उठ करके भगवान के दर्शन किए, अगर माता पिता जिंदा हैं तो दोनों के चरणों में धोख लगाए। मंदिर में दर्शन करवा को तरीको, मंदिर में गया, सीढ़ियां पे एक एक सीढ़ी पर धोख लगाओ बड़ा प्रेम के साथ में। मान लो 4 भुजनाथ के मंदिर में आप गए, जाते ही सीढ़ियों पर धोख लगाई और घंटी बजाई, घंटी बजाने से यह होता है कि आह्वान हो गया, और भगवान के चरणों के दर्शन सबसे पहले करें, चरणों की तरफ आपकी दृष्टि, और उसके बाद में अपनी गर्दन को थोड़ी सी तिरछी करें और हल्की सी आंखें बंद करें और उनकी छवि, प्रभु की छवि को अपने मन मंदिर में आंखों में बसा करके और फिर दर्शन करें। तो आप उस समय आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि अपने हृदय में वो जो मूर्ति है भगवान की सांवली सूरत पे, मुख पर मुरली है, मुकुट है और अच्छे पीतांबर पहने हुए हैं भगवान, और सुंदर सा श्रृंगार है, सुंदर छवि है, सुंदर झांकी है। उस झांकी के दर्शन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समय के साथ इंसानों के चरित्र बदल गए। आपा कहवा ना सको कई करा महाराज, समय बदल गयो। समय तो खैर बदले ही है, समय में भी कई बदल गयो। बताओ मना, सूरज भगवान पूर्व में उदय हुआ, आज भी पूर्व में उदय हुए रहे, पश्चिम में अस्त हुए, आज भी पश्चिम में अस्त नहीं बदले। बदल गए तो सब केवल इंसानों के चरित्र बदल गए, नेचर बदल गए, उनकी प्रवृत्ति बदल गई, हाव भाव बदल गए, उनका रहने का तरीका बदल गया। जैसे गांव में कोई जीमणवार भोजन प्रसादी है तो पहले का लोग बड़ा प्रेम के साथ में बुलाता, मनुवार करके बिठाता, जूता चप्पल एक साइड में खुलवाता और मनुवार करके कहां सा लड्डू लाऊं सा, अब आपके चक्की लाऊं सा, अब आपके पकोड़े लाऊं सा करता, मनुवार करके जिमाता, बिराजो सा बढ़िया पातिया लगाता। आजकल कई करे, फोन कर दी तो अरे आ जाए, अपने तरफ तो फोन कर दी तो आ जाए, और पचे वो आगे और जीमन चिल्लियों के मैंने मालूम कौन आयोग न आयो, और जीमनो भी किसान रखे बूट तो खोल भागो काम ही कौन, बूट खोलना ही कौन है। प्लेटा पड़ी थी कि जाते नहीं, सलाद ली दो, प्लेटा ली दी हमारो उन्हें कहीं जावा रहे यार, रोटियां का दिन तो भीड़ ही घनी लाग रही, रोटियां का तो नंबर ही ना आ रहे। वाह, तो चलो आज तो आपने यही चाह लिया, आपने लाडू ही खावा, गुलाब जामुन ही खावा, रोटियां तो रोज ही करे खा रहा है, रोटियां को नंबर ना आवे तो कई बात, ऐसे ही चलता है, यही चल रहा है। वो मनवार वाली बात नहीं रही। रामा सामा चला गया है, चला गया है, नमस्कार, हाथ मिलाने झटका मारे, थैंक यू बोले बारंबार। इस भारत देश में कैसी फैशन चली आई है। पहला का लोग बाग आपस में मिलता, बड़ा प्रेम के साथ में राम राम करता, क्या करता, एक दूसरों मिलता, राम राम सा, जय 4 बजे की सा, जय माता जी की सा,
जय श्री कृष्णा सा आजकल फोन लगायो तो हेलो हेलो कटू बोले तू अरे मैं बिलाड़ू बोलूं तू कटू बोले कर मैं जोधपुर गियोड़ो कल ही आयो। अच्छा 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 अब हेलो को मतलब कही ये समझ में नहीं आवे जबकि बोलना चाहिए जय सिया राम। फोन उठाने के बाद जय सिया राम बोलिए, भगवान का नाम तो मुख से निकलेगा। जय चार भुजा की बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, जय हिंद बोलिए, लेकिन ऐसा हेलो और पचे झूठ बोलना और जट बोलना मोबाइल पे। तो समय के साथ में सब कुछ बदल गया, इंसानों के चरित्र बदल गए, सब बदल गए। भटक गया इंसान सूरमा, क्या कलयुग की हवा चली, पिता पुत्र से दुखी हुआ और माता रोवे गली गली। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन सबको जाना है, धन दौलत महल मालिया बेटा बेटी पुत्र सब कुछ यहीं रह जाना है, और एक दिन सबको जाना है। तो प्रसंग चाल रहे हो मूर राक्षस को, वो राक्षस संत महात्मा ने किने भी देखा ना मेल, तो कोई भी नजर आ गया, संत महात्मा हो चाहे कोई भी दिख गया वहां, तलवार हाथ में रख दो, गर्दन पर रखी, खत्म। अत्रो दुष्ट प्रवृत्ति को हो सबने। तो बंधुओं वह राक्षस की अति बुद्धि खराब ही मनखा ने मार देतो, और वहां को वह क्षेत्र में जटे वो हो अत्रो आतंक हो, लोग बाग दरब्बल आ गया, वहां रास्ता उन्हें निकलता है, अरे खतरनाक राक्षस रहे। अब यूं करता करता काफी समय बीत गयो। चंद्रावती नगरी का राजा, वह राजा भी वहां राक्षसों दरब्बल आ गया। तो राक्षस बड़ो खतरनाक है भाई, दरपनी लागती है। एक दिन वो राक्षस मन में धार, और राजा ने कैद कर लिया अपनी कैद में, और वह राजा ने जेल में नाक, और खुद वह राजा की राजगद्दी पर जाकर के बैठ गए। अत्रो दुष्ट प्रवृत्ति को हो राजा ने भी वो न बख्शिया, क्योंकि बड़ो अभिमानी हो, घमंड भर्यो को हो, अभिमान से जात है राज तेज और वंश, तीनों ताला लग गया रावण कौरव और कंस। रावण भी चला गया, कौरव भी चले गए और कंस भी चले गए, तीनों ताला लग गया, तीनों के ताले लग गए, चले गए थे। इतना अभिमान उस राक्षस में था। पंडित साहब एक भजन में लिखो, मत कर रे अभिमान मान मत मारियो जासी रे, गर्भ गल जासी रे। मत कर रे अभिमान मान मत मारियो जासी रे, गर्भ गल जासी रे। जीवन में अच्छे कर्म करने हैं, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। जिसने भी अभिमान किया तो समझ लो उसका अंत आ गया। बतायो ना, हियालिया की मौत आवे दी गांव हमें मुंडो करे, अपने मेवाड़ी में कहावत है ना, ई वास्ते अभिमान कभी नहीं करना चाहे, गर्व नहीं करना चाहे। और पंडित साहब तो एक भजन में बहुत अच्छी बात लिखी कि थारो जी मारो कहीं करा भाई डारे, लिखियो बहुत अच्छे लिखियो। अरे थारो मारो यही रह जाए, अरे अच्छा रे अच्छा काम करो भाई डारे, अरे मिनखा देखी पाछी नहीं आई, अज थारो जी मारो कहीं करा भाई डारे, थारो मारो यही रह जाए। ये मेरा है, ये पराया है, नहीं करना चाहिए। सब छोड़ करके एक दिन जाना है, और भगवान का जो सुमिरन किया है, और जितना जितना आपने अच्छे कर्म किए हैं, जितने पुण्य किए हैं, जितना दान किया है, वो सब आगे चल करके आएगा। बाकी बुरा काम को तो बुरा ही नतीजो है भाई, बुरे कर्मों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो बंधुओं आगे की कथा में अपने प्रचंड भुजदंडों से उस राक्षस ने क्या किया, अपने प्रचंड भुजदंडों से
हर एक को उसने जीत लिया, अभिमानी असुर अधर्मी ने ऋषि मुनियों को मार दिया। नहीं राम का नाम लेवे कोई, यह हुक्म लगाया था। यह हुक्म पहले भी किसी ने लगाया था। वो कौन था? हिरण्याकश्यप। उसने भी यही कहा था, नहीं राम का नाम लेवे, यह हुक्म लगाया था। जप तप दान पुण्य देव पूजन सबको बंद कराया था। वह मूर राक्षस को अत्रो आतंक वहां पृथ्वी पर फैल गयो कि वहां समय मां धरती माता घबरागी, धरती माता दूजबा लगी, परेशान होगी और एक गाय को रूप बनायो, गौ माता को रूप बना करके देवराज इंद्र के पास में पहुंचे और अपनी करुण भरी विनती सुनावा लग गया। इंद्र भगवान ने, हरे हरे जी सुनो इंद्रदेव, अरे जी सुनो, गाय पुकारे राजा, अरे जी सुनो। लगाइए 1 2 3 स्टार्ट। बस सुंदर, एक बार सभी बोलेंगे, बोलिए गौ माता की। है गौ माता। यदि गौ माता इंद्रदेव के पास में गई तो इंद्रदेव मना कर देवे, निट जावे गौ माता ने कि हे गौ माता, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, मना कर दे, क्योंकि वो राक्षस बहुत खतरनाक राक्षस है और मैं भी मकू दर्पा, हाँ मैंने भी मकू दर्पणी लागे है। माताएं बहनें जाए नहीं, रुके, कथा पूरी नहीं हुई है। उत्पन्ना एकादशी की कथा चल रही है, इसके बाद में जो आज की जो 11 है उसकी कथा भी सुनाई जाएगी। कथा का कार्यक्रम चलता रहेगा और आप विराजे। है गौ माता, वो राक्षस बहुत खतरनाक है, मैं भी मकू दर्पा, हाँ। अब गौ माता इंद्रदेव ने साथ में लीधा कि चलो इंद्रदेव मां के साथ में चलो। ब्रह्मा जी के पास में चला और अरदास करा। जगत पिता ब्रह्मा जी के पास में जाकर के सुना बलागी अरदास। हरि जगत पिता ब्रह्मा अर्जी सुने जो, गाय पुकारे मां की रक्षा करी जो। ब्रह्मा जी भी मना कर देवे कि है गौ माता, मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि समय खराब हो, समय की गति ने कोई पहचान नहीं सके है। और यदि समय खराब हुए, दशा खराब हुए, तो सब काम अच्छो करवो छामा वो भी बतायो। एक बात बतायो कि कदी कदी गाडरासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नहीं, कदी पलटी मार जावे। भजन भी सुनियो आपने कि कदी कदी गाडरासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नहीं, कदी पलटी मार। तो यूं समझ लो, समय समय की बात है, समय का खेल निराला है। और जब राम स्वयं रूठ जाए तो कौन मनाने वाला है। समय फूले बन राय, समय फूले बन राय, सज्जन कर आवे। समय भूम गट जाए, समय नर फेर बसावे। समय डिगावे पुरुष को तो समय फेर चतर फिरे। बेताल कहे विक्रम सुनो, समय करे नर क्या करे। सदा रंग नहीं राव, सदा नहीं मृदंग बाजे। सदा धूप नहीं छाव, सदा ना इंद्र गाजे। सदा ना जो बन फिरे, सदा ना जो बन फिर रहे। बंधुओं, जवानी हमेशा नहीं रहती है। ये थोड़ा बाल आता ही डाई करने की जरूरत पड़ जावे,
सदा न जोवन फिर रहे सदा न काला केस, बेताल कहे विक्रम सुनो सदा न राजा देश। राजा भी एक राजगद्दी पर सदा नहीं रहे, राजा की भी पलटी में जाए। सीता हरि एक निशाचर लंक लही वही दिन आयो, एक दिन पांडव गए वन में एक दिन से फिर छत्र धरायो। एक दिन नल तज दमयंती एक दिन से फिर राज कमायो। सोच प्रवीण कहा करिए कीर्तार विशंबर खेल रचायो। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, एक समय में दिन बड़ा एक समय में रात। समय का एक पहिया चलता है कि समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। समय का एक पहिया चलता है और इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का एक पहिया चलता है और वही समय गौ माता, इंद्रदेव और ब्रह्मा जी ये तीनों ही शंकर भगवान के पास में पहुंचे। कौन कौन? कथा को पूरा आप ध्यान रखियो। कौन कौन गया शंकर भगवान के? गौ माता, इंद्रदेव और ब्रह्मा जी। वह राक्षस को आतंक अत्र हो वास्ते तो तीनों ही जाकर के शंकर भगवान ने अरदास करवा लगा और केवल आ गया कि हे प्रभु कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवन भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिगुणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अरदास करे भोले बाबा ने कि बम बम लहरी ओम शिव लहरी। सभी बोलेंगे भोले बाबा का भजन 2 लाइन कि बम बम लहरी ओम शिव लहरी सब गावे अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी। नारद जी ने वीणा बोले, नारद जी ने वीणा बोले, मीरा रो एक तारो बोले। शिव लहरी रे ओ शिव लहरी, ओ शिव लहरी रे ओ शिव लहरी। शिव लहरी ओम बम लहरी सब गावे अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी।
शिव लहरी रे ओम शिव लहरी ओम शिव लहरी ओम शिव लहरी ओम शिव लहरी ओम मम लहरी सब गावे अगड़ बम शिव लहरी अगड़ बम शिव लहरी। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। बंधुओं, शंकर भगवान भी वहां तीना की बात सुन करके मना कर देवे कि नहीं नहीं नहीं। अब शंकर भगवान भी मना कर दी दो कि नहीं, वह राक्षसों लड़ाई मोल नहीं ले सके। अब शंकर भगवान के मना करिया बाद शंकर भगवान ने एक उपाय बताया को देखो, इमे मैं कई न कर सकूं लेकिन आपने एक उपाय बताऊं, और उपाय यो है कि मुंह भी आपके लारे बेच सकूं। अब लारे 3 की जगह 4 बेच, और आप सब मिल करके लारे मुंह हूं आपके, लेकिन आप सब मिल करके भगवान विष्णु ने क्या पधारो, भगवान नारायण ने क्या पधारो। अब देखो कौन कौन जा रहा है, गौ माता, इंद्र भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान वाने साथ में लेकर के, शंकर भगवान वाने सबने साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास में जाए। आइए 2 मिनट का कीर्तन करें। शंकर भगवान और साथ में लेकर के विष्णु भगवान लेकर पहुंच रहा है, तो भगवान नारायण को गुणगान अपन सभी ने करना है। सभी बोलेंगे नारायण का गुणगान भगवान का। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी बोलेंगे, जिनके मुखार में से, जिनको नहीं आता तो हाँ हूं करें। हाँ हूं का मतलब सुर में सुर मिलाते हुए। एक जगह कथा चल रही और वह कथा में एक कीर्तन बुलायो महाराज, मैंने भी याद आएगी बात जो सुना दूं। अब वहां में कही के कीर्तन हो कि भज गोविंदम बाल मुकंदम परमानंदम हरे हरे। अब वहां का एक माता राम का पतिदेव को नाम परमानंद जी, तो बतायो कि लुगाया अपनो पतिदेव को नाम अपना मुंडा न लेवे। आसान कहवे है, मैं भी सुनी हूं। अरे आसान कहवे कि ले लेवे तुम्हारी उम्र कम पड़ जावे, और उम्र ने बढ़ावा के लिए तो करवा चौथ को व्रत करे, तो वहां का पतिदेव को नाम परमानंद जी हो। अब जटा भी परमानंद जी को नाम आवे तो वह बड़े जो बेटी थी की माता बहना जो सुने, और वह सुने जो कही कहवे के भज गोविंदम बाल मुकंदम पिंटू का पापा हरे हरे। जब परमानंद जी को नाम आ गया तो पिंटू का पापा कर दी। तो अब लुगाया होने वाला कि कई बोल रही है, पची क्यों तुम कहां बोल रही है कि हमारा पतिदेव को नाम परमानंद जी है, हमारा मुंडो मुंह लेऊं कौन है। तो बोलिए आपने अशानी भगवान मान लो कि पतिदेव को नाम नारायण है, नारायण मत लो, बाकी राग में राग तो मिला दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सभी दोनों हाथ सीधे खड़े करके आनंद के साथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी
नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले भगवान नारायण की, चार भुजानाथ की, बैकुंठ बिहारी की, सच्चिदानंद भगवान की। जो ही भगवान विष्णु प्रणाम करे, अरदास करे, तो एकदम आकाशवाणी भी आकाश में आवाज आवे। आकाशवाणी को मतलब समझ गया? आकाश में आवाज आई एकदम जोर की कि तुम सभी निर्भय हो जाओ, मैं उस मोर राक्षस का वध करूंगा। उस आकाशवाणी की बात सुनकर के सब भगवान विष्णु की तरफ देखने लग गया। भगवान विष्णु सामने खड़ा थी, आकाश में आवाज आ रही। अब भगवान नारायण की साक्षी में भगवान नारायण स्वयं वह राक्षसों युद्ध करवा की तैयारी करे, और भगवान नारायण के और वह मूर नामक राक्षस के बीच में भयंकर युद्ध व्यो। युद्ध भी इतना भयंकर व्यो, वह समय भगवान युद्ध ने छोड़ करके बद्री का आश्रम हिमालय पर्वत पर है, वो 38 कोस लंबी गुफा है। वह गुफा को नाम हेमवती गुफा है। वह गुफा में भगवान पहुंच जावे है और आराम जाकर के पहुंच जावे। देखो युद्ध करबा को तरीको भगवान नारायण ने मालूम है कि ये राक्षस ने अट नहीं मार सका, ये राक्षस ने मारवा की जगह दूसरी है। तो भगवान कई चमत्कार की दो तो वह गुफा में पहुंचा और मुद्रा या बना ली थी कि जाने वह राक्षस ने या शंका नहीं बनी चाहे कि इस जगह पर कौन सुतोती को है। राक्षस जो ही गुफा में प्रवेश करवा लगियो, आगे आगे भगवान जाकर के पहुंच गया, पाछे पाछे मोर नाम के राक्षस पहुंचे। राक्षस हो अब शब्द बोलते जा रहे हो, और जो ही गुफा में प्रवेश करे भगवान तो एकदम पोड़िया दिखा, और जाकर के जो ही राक्षस एक पगा की लात लगावा ही लाग्यो सोची मन में, और वाको तो सोच पवियो और अठीने भगवान का शरीर अचानक एकदम एक शक्ति पैदा हुई। शक्ति को मतलब समझ गए आप? शक्ति को मतलब एक देवी प्रकट हुई। देवी का प्रकट वेता ही वह देवी वह राक्षस ने पकड़ करके आकाश मार्ग की तरफ ले गई, ऊपर पर आकाश मार्ग में ले जा, वने आकाश मार्ग में खत्म कर और पाचो धड़ाम पाचो जमीन पर पटक दी दो। एकदम जोर की आवाज आई, धड़ाम की आवाज आई, और जोर की आवाज सुन करके सब आश्चर्य करवा लगा, चंबो करवा लगा कि यह की आवाज है। वही समय शक्ति सबके सामने खड़ी दिखी है, केवल लगी कि प्रभु भगवान नारायण ने केवल लगी कि प्रभु मु आपकी कृपा दृष्टि ई पापी ने ई दुष्ट ने ई राक्षस ने खत्म की दो, ये सब आपकी कृपा भी प्रभु। और जो भगवान नारायण जो प्रकट की थी वह समय जो उत्पन्न हुई वह देवी को नाम उत्पन्ना एकादशी रखियो। माता बहना कई नाम रखियो वहां एकादशी को उत्पन्ना। समूह जो पहली एकादशी आवे वहां को नाम है उत्पन्ना एकादशी। 11 माता की उत्पत्ति अटू। बोलिए उत्पन्ना एकादशी मात की।